हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने एनटीपीसी का सेट प्रैक्टिस शुरू किया था। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को हम एक एक सेट करके हर दिन करेंगे, तो इसी में हमने एक सेट करवा दिया है। दूसरा सेट का आज करवा रहे हैं, जो कि 28 तारीख का 28 दिसंबर 2020 का प्रथम शिफ्ट का जो क्वेश्चन आया था एनटीपीसी में, वो हम देख रहे हैं आज। ठीक है, तो इसका पहला क्वेश्चन इस तरीके से है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पूर्वोत्तर भारत के 7 सिस्टर्स राज्यों का अंग नहीं है। यानी स्टेट्स का नाम दिया हुआ है त्रिपुरा, सिक्किम, मेघालय, मिजोरम। इसमें से कौन ऐसा राज्य है जो कि उत्तर पूर्व के भारत के जो 7 स्टेट हैं, जिन्हें 7 सिस्टर्स यानी 7 बहन कहा जाता है, उनमें से कौन शामिल नहीं है। तो देखिए, हम देखने की कोशिश करते हैं रफली, ठीक है ना। अब तो यहाँ पर जो है अब देखिए, यहाँ पे ऐसे अरुणाचल प्रदेश फैला हुआ है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के बाद यहाँ पर नागालैंड है, फिर मणिपुर है, यहाँ पर मिजोरम है। ठीक है, मिजोरम के साथ यहाँ पर जो है आपका त्रिपुरा है, और यहाँ पर असम पड़ता है, और यहाँ पर मेघालय। तो देखिए, ये असम हो गया, ठीक है, ये अरुणाचल प्रदेश हो गया, ठीक है, ये कौन हो गया, ये है नागालैंड, ये है मणिपुर, ये है मिजोरम, और ये है त्रिपुरा। ठीक है, तो ये त्रिपुरा है। मान लीजिए रफली 7 सिस्टर्स में कौन नहीं है, तो सिक्किम इधर पड़ता है। तो सिक्किम जो है 7 सिस्टर्स में शामिल नहीं है, बाकी सब जो है 7 सिस्टर्स में शामिल हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन है त्रिपुरा, सिक्किम, मेघालय, मिजोरम। तो सिक्किम शामिल नहीं है, 7 सिस्टर्स स्टेट इन्हीं को कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है कि उबांटू क्या है ना, ये कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, UBUNTU उबांटू क्या है। तो उबांटू क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, सॉफ्टवेयर्स का समूह है जो कंप्यूटर के बेसिक कार्य को करने में मदद करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कंप्यूटर वर्क नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम और कौन कौन से हैं, लिनक्स है, यूनिक्स है, विंडोज़ है, ये सब क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम्स के प्रकार हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन में था उबांटू क्या है, तो उबांटू जो है वेब ब्राउज़र है, या फिर मेलवेयर है, या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसका आंसर ऑपरेटिंग सिस्टम है। फिर एक क्वेश्चन ये आया था कि निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक दिल्ली में नहीं है। ठीक है, तो ये प्राचीन जो स्मारक हैं उनमें से है अलाई दरवाज़ा, ठीक है, मध्यकालीन स्मारक हैं, अलाई दरवाज़ा, बुलंद दरवाज़ा, इंडिया गेट, हुमायूं का मकबरा। तो देखिए, अलाई दरवाज़ा है जो कि अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था, ये दिल्ली में ही है। ठीक है, उसके बाद इंडिया गेट जो है ये भी दिल्ली में, आप जानते हैं। हुमायूं का मकबरा भी दिल्ली में है, और बुलंद दरवाज़ा दिल्ली में नहीं है बल्कि फ़तेहपुर सिकरी में है, जिसका निर्माण अकबर ने करवाया था। फ़तेहपुर सिकरी में ये बुलंद दरवाज़ा है। ठीक है, उसके बाद 5वां क्वेश्चन क्या है कि महात्मा गांधी ने साबरमती से लेकर दांडी तक प्रसिद्ध नमक मार्च शुरू किया। दांडी गुजरात के किस जिले में है। तो दांडी गुजरात के नवसारी जिले में है। यहाँ ऑप्शन है पोरबंदर, नवसारी, सूरत, कच्छ। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या है, नवसारी ज़िले में है। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 ईस्वी को नमक सत्याग्रह के रूप में जो है दांडी मार्च शुरू किया था। इसका मकसद क्या था, इसका मकसद था गुजरात के साबरमती आश्रम से लेकर के समुद्र तटीय क्षेत्र दांडी गांव में पहुंचना, जो कि नवसारी ज़िले में है। यही क्वेश्चन भी पूछा है, नवसारी ज़िले में पहुंच करके नमक बना करके नामक कानून को भंग करना उद्देश्य था इस यात्रा का। इसी को दांडी मार्च के नाम से जानते हैं। गांधी जी अपने 78 अनुयायियों के साथ में इस मार्च को किए थे, 78 जो उनके फॉलोअर्स हैं उनके साथ। ठीक है, 78 ये भी पूछा जाता है। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कोटेशन है, बहुत बार पूछा गया एग्जामिनेशंस में। तो ये बाल गंगाधर तिलक का कोटेशन है। ठीक है, 1 अप्रैल 2019 को 2 बैंकों जो है बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय कर दिया गया। किन 2 बैंकों का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अब रिलेवेंट नहीं है। ठीक है, तो इसको आप बहुत ज़्यादा इसमें परेशान मत होइए। भारत में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, इंपॉर्टेंट है। ये शिमला में है। ऑप्शंस है दिल्ली, लखनऊ, रांची या शिमला। तो शिमला में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान मौजूद है। निम्नलिखित में से कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है। देखिए, बिम्स्टेक का फुल फॉर्म होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी, ठीक है, मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक है, तो ये जो बिम्स्टेक है ये रेलवे में पूछा जाता रहा है कि बिम्स्टेक में कौन कौन से देश शामिल है, कौन कौन से नहीं हैं। तो देखिए, इसमें इंडिया है, 7 कंट्रीज़ हैं, इंडिया है, ठीक है, नेपाल है, श्रीलंका है, ठीक है, इसके साथ ही बांग्लादेश है, उसके बाद में आपका भूटान है और म्यांमार है। ठीक है, और एक साथ में जो है थाईलैंड है।
ठीक है। तो ये कंट्रीज़ जो है बिम्स्टेक के सदस्य हैं। यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है कि कौन सा नहीं है पूछा जा रहा है। ऑप्शन में है भारत, नेपाल, भूटान, मालदीव। तो भारत, नेपाल, भूटान तो है ही इसमें, मालदीव नहीं है, आंसर मालदीव होगा। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? देखिए, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कब? तो 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज। ठीक है। आत्मीय सभा की स्थापना भी राजा राम मोहन राय ने ही 1816 में की थी। लेकिन यहाँ क्वेश्चन है प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? ऑप्शंस हैं विवेकानंद या दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय या आत्माराम पांडुरंग। तो देखिए, प्रार्थना समाज की स्थापना जो है महादेव गोविंद रानाडे और इनके साथी थे आत्माराम पांडुरंग। तो यहाँ पे आत्माराम पांडुरंग ऑप्शन में है, ये आंसर होगा। ठीक है। फिर क्वेश्चन है कि किस भारतीय राज्य की भूमि की तट रेखा सबसे लंबी है? किस भारतीय राज्य की? देखिए, 9 ऐसे स्टेट्स हैं इंडिया के जिनकी भूमि जो है समुद्र से टच करती है, उनकी तटें समुद्र से टच करती हैं। तो कौन सा ऐसा स्टेट है जिसकी समुद्र तट सबसे लंबी है? तो गुजरात ऐसा स्टेट है जिसकी जो है समुद्र तट सबसे लंबी है। साथ ही साथ आप याद रखें, सबसे छोटा भी पूछ सकता है, सबसे छोटी तट रेखा वाली स्टेट कौन सी है? तो गोवा है। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। यहाँ पे गुजरात आंसर होगा, सबसे लंबी तट रेखा। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा जाता है। तो जोजिला दर्रा ऐसा है जो कि श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की सूची निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी शामिल है? महारत्न में कौन सी कंपनी शामिल है? नहीं है। देखिए, अभी के लिए रिलेवेंट क्या है कि महारत्न कंपनियां टोटल 14 हैं, अभी नवरत्न कंपनियां 24 हैं। ये मैंने कुछ महीने पहले देखा था, 2 महीना पहले समथिंग, हो सकता है बढ़े होंगे, आप नई सूची देख लें। ठीक है। और कौन सा नया अभी जोड़ा गया है वो देख लें। ये उस समय जो नया जोड़ा गया था उसी हिसाब से ऑप्शन है यहाँ पर। अभी जो जोड़ा गया है वो देख लें कौन सा न्यूवेस्ट है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है, महारत्न कंपनी से एक क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है। तो महारत्न कंपनियों का मैं संक्षिप्त बता दूं, ये केंद्रीय लोक उपक्रम विभाग जो है सरकार का, ये महारत्न नवरत्न की घोषणा करती है। ठीक है। ये बहुत पहले से होता आ रहा है। पहले नवरत्न की ही घोषणा की जाती थी, 2009 से महारत्न की भी घोषणा की जाने लगी है। पेड कैपिटल वगैरह भी पूछा जा सकता है। 5000 करोड़ शुद्ध मुनाफा हो, 25 करोड़ का टर्नओवर हो पिछले 3 वर्षों में, और इन्हें निवेश की स्वतंत्रता रहती है। अधिकतम 5000 करोड़ तक ये फ्रीली निवेश कर सकते हैं। ठीक है, बिना सरकार के ये के। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन क्या है कि चित्रकला की पटचित्र शैली निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे पुरानी और लोकप्रिय कला है? कौन सी शैली? पटचित्र शैली। ठीक है ना, इसमें पटों पर जो है चित्र बनाए जाते हैं। तो चित्रकला की पटचित्र शैली निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे पुरानी और लोकप्रिय शैली है? तो ये ओडिशा की सबसे लोकप्रिय शैली है, पटचित्रकला शैली। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे? भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति यानी सबसे कम उम्र में राष्ट्रपति बनने वाले नीलम संजीवा रेड्डी थे। और सबसे अधिकतम उम्र में भी कौन बनने वाले थे ये भी आप जान लें, तो आर वेंकटरमन जो थे ये अधिकतम उम्र में राष्ट्रपति बनने वाले राष्ट्रपति थे। फिर क्वेश्चन है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेड क्वार्टर कहाँ है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी इंटरनेशनल जो कोर्ट है जो कि इंटरनेशनल मामलों की सुनवाई करती है, उसका मुख्यालय कहाँ है? तो उसका मुख्यालय नीदरलैंड के द हेग में है। यहाँ ऑप्शंस है पेरिस, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन डीसी जो कि सभी राजधानियों का नाम है, या फिर द हेग। तो नीदरलैंड की राजधानी द हेग में जो है द हेग में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय है। गोबी मरुस्थल निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? गोबी मरुस्थल जो है किस कॉन्टिनेंट में है? तो यूरोपीय कॉन्टिनेंट में है, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका या एशिया, ये किस में है? ये ऑप्शन है यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, एशिया। तो देखिए, गोबी मरुस्थल मंगोलिया में है, चाइना में ही, चाइना के ऊपर है। तो मंगोलिया किस कॉन्टिनेंट में है? मंगोलिया है एशियन कॉन्टिनेंट में है। तो यहाँ पे एशिया सही आंसर है। राज तरंगिनी के लेखक कौन है? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बराबर पूछा जाता है रहा है। राज तरंगिनी के लेखक यहाँ ऑप्शंस है कालिदास, चंद्र बरदाई, जयदेव या फिर कलहण। तो कलहण राज तरंगिनी के लेखक हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? ऑप्शंस हैं आपके चीन, यूके, यूनाइटेड किंगडम या फिर फ्रांस या फिर जापान। तो देखिए, ये क्वेश्चन अभी के लिए भी बहुत रिलेवेंट है।
पूछा जा सकता है। देखिए जो 5 कंट्रीज़ जो कि यूनाइटेड नेशंस जो काउंसिल है, सेक्रेटरी काउंसिल, ये 5 कंट्रीज़ ही बहुत पावरफुल है। अगर एक भी कंट्री इसमें वीटो कर देता है तो कोई भी प्रस्ताव पारित नहीं हो सकता है। इसलिए अब देख लें, बराबर पूछा जाता है। देखिए एक है यूके, ठीक है, ब्रिटेन, ठीक है, यूएसए, ठीक है, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया चाइना, ठीक है, उसके बाद फ्रांस और एक कंट्री कौन है, तो यूके हो गया, यूएसए हो गया, चाइना हो गया, फ्रांस हो गया, एक और कंट्री है रशिया, ठीक है। तो ये कंट्रीज़ ऐसे हैं जो कि परमानेंट मेंबर यानी स्थायी सदस्य हैं किसके, यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरी काउंसिल के, है ना। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं, इन्हें वीटो का अधिकार होता है। इंडिया को भी अब जो है सेक्रेटरी काउंसिल में स्थायी सदस्य बनाने की मांग की जा रही है, और भी कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं जो ये दावा कर रहे हैं कि हमें स्थायी सदस्य बनाया जाए। तो ये जो है कंट्रीज़ हैं, इसमें जापान शामिल नहीं है, इसलिए यहाँ पे जापान आंसर सही होगा। लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित की गई है, 543, 547, 552 या 549। तो 552 सदस्य निर्धारित किए गए हैं। किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी, तो खालसा पंथ की स्थापना की थी गुरु गोविंद सिंह ने, ठीक है, ये आंसर है। कंप्यूटर के किस भाग को उसका मस्तिष्क कहा जाता है, यानी ब्रेन कहा जाता है, तो कंप्यूटर का जो सीपीयू है, जिसमें रैम, रोम वगैरह और सारे इंपॉर्टेंट जो बसेज हैं और जितने भी कनेक्शंस हैं, सारी चीज़ें इसी सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में रहती हैं, इसीलिए सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क यानी ब्रेन, माइंड कहा जाता है। तो ये एक सेट के क्वेश्चन खत्म हो गए जो कि 2020 में 28 दिसंबर 2020 के शिफ्ट 1 के क्वेश्चंस थे। देखिए ये एनटीपीसी के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, साथ ही साथ अन्य क्वेश्चन के लिए भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, चूँकि हम अब इस सीरीज़ को अभी जब तक एग्ज़ाम चलेगा कंटिन्यू करने वाले हैं, और फिर आगे जैसे जैसे जो भी एग्ज़ाम आएंगे उनके भी हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को लाएंगे, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चंस जो हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही पूछे जाते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। Please subscribe, please share, and please like.